मार्टिन लूथर एक जर्मन प्रोफेसर है और बाइबल अनुवादक और प्रोटेस्टेंट का सामाजिक सुधारक है। मार्टिन लूथर का जन्म 10 नवंबर 1483 इस्लेबान देश में हुआ था। उनके पिता हांस लूथर स्थानीय कॉपर रिफाइनिंग बिजनेस में काम करते थे और उस गांव के काउंसलर भी थे। बचपन से ही मार्टिन लूथर के मन में अंधविश्वास, दुष्ट आत्मा और परमेश्वर के न्याय से बहुत डरते थे। लूथर ने सोचा कि स्वर्ग केवल उन लोगों के लिए है जो अच्छे काम करते हैं। उनका परिवार कैथोलिक धर्म को मानते थे। साल 1501 में जब मार्टिन लूथर 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने एडफर्ट विश्वविद्यालय में प्रवेश किए। साल 1505 में वह तूफान में फंस गए और मरने वाले थे, लेकिन लूथर ने परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा, प्रभु मुझे बचा लो। यदि आप मुझे बचाएंगे तो मैं आपकी सेवकाई में शामिल हो जाऊंगा। उसके बाद वह तूफान से बच गया और जर्मनी में सेवकाई में शामिल हुआ। उनके पिता अपने बेटे को वकील के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन वहाँ अपनी प्रतिज्ञा के कारण लूथर कैथोलिक धर्म के फादरी बनने के लिए फैसला किया। साल 1507 में लूथर एडफर्ट कैथोलिक चर्च में बिशप बन गया। अपना अधिक समय प्रार्थना और साधारण वस्त्रों के साथ एक अच्छे व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लगा। उसने माना कि परमेश्वर पवित्र है और वह पाप सह नहीं सकता, इसीलिए अपने शरीर को अनुशासित किया और वह किसी भी तरह से स्वर्ग को जाना चाहता था। लूथर के दिल के अंदर बड़ा संघर्ष हो रहा था और कई सवालों से भरा हुआ था। प्रतिदिन अपने पाप स्वीकार करके उपवास प्रार्थना में भाग लेता था, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। साल 1512 में मार्टिन लूथर को डॉक्टर ऑफ थियोलॉजी के नाम से विटनबर्ग विश्वविद्यालय में उन्हें सम्मानित किया गया। जब वहाँ पारंपरिक भक्ति का पालन कर रहा था, तब बाइबल में से लूथर को एक वचन याद आया, विश्वास से धर्म जन जीवित रहेगा। ये वचन रोमियों के पुस्तक अध्याय 1 वचन 17 में लिखा हुआ है। उसके बाद लूथर एहसास किया कि उद्धार परमेश्वर का दिया हुआ उपहार है। धार्मिक रीति रिवाज एक पापी को स्वर्ग जाने में मदद नहीं कर सकती। लूथर ने पहचान लिया कि चर्च के पोप अपने तरीकों से भ्रष्टता और परमेश्वर के वचन के खिलाफ काम कर रहा था। पोप जो कहता था वही राजा और देश के लोग मानते थे। उस समय में बाइबल को बताने का अधिकार सिर्फ पोप और धार्मिक याजकों को था। बाइबल लैटिन भाषा में थी, इसीलिए वो जो चाहे वही संदेश बताते थे। लोग लैटिन भाषा को पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए पोप जो चाहे वो अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें सिखाता था। पैसे कमाने के लिए उस समय के पोप और उनके अनुचरण व्यक्ति, जिसका नाम टेट्जल, उसने पापों से छुटकारा देने के लिए पाप विमोचना पत्र को भेजने लगा, ताकि लोग इसे खरीदकर अपने पापों से छुटकारा पा सके। और यह काम बाइबल के विरुद्ध है। इस तरह लोगों के पास से पैसा इकट्ठा करके वहाँ अपने रीति रिवाजों को बताकर लोगों को धोखा देते थे। लूथर ने 95 सवालों के साथ एक पत्र तैयार किया और इसे विटनबर्ग चर्च की दीवारों पर इसे छापा। लूथर के दोस्तों ने भी लैटिन से जर्मनी में इस 95 थीसिस का पत्र को अनुवाद किया और सारे यूरोप में इसे फैला दिए। पोप ने लूथर को आगाह दी और उस पत्र में जो भी लिखा है उसे गलत है कहकर सबके सामने स्वीकार करने को कहा। लूथर ने इनकार किया और पोप ने उसे उस जगह से भगा दिया और अपने लोगों से कहा वह उसके पत्र को जला दो। लूथर ने खुले तौर पर सबके सामने पोप के पत्रों को, कैथोलिक पन्नों को जला दिया, जिसे पाप विमोचना का पत्र कहकर लोगों को भेजते थे। लूथर बहुत बहादुर और साहसी व्यक्ति था और उसने कहा कि वह अपने पत्र परमेश्वर के वचन पर आधारित है और इसे इनकार नहीं किया जा सकता। लूथर के दोस्तों ने वार्टबर्ग में उसे छिपा दिया और उसके दुश्मन ने सोचा कि लूथर मर चुका है। लेकिन उसी समय में लूथर ने लैटिन से जर्मनी की भाषा में बाइबल का अनुवाद किया। तब से सभी लोग बाइबल पढ़ना और सच्चाई को जानने लगे।
उसने कई गलत परंपराओं के विरुद्ध अपना आवाज़ उठाया। उसने बाइबल में से कई सत्य को जाना और वचन को प्रचार किया। लूथर लोगों को चर्च के बाहर सुसमाचार प्रचार करने लगा। उसने बाइबल के विरुद्ध जो भी बातें प्रचार किया गया है लोगों को चेतावनी देता था। साल 1522 में नया नियम को जर्मनी भाषा में अनुवाद किया। उसने अपने दोस्तों के मदद से साल 1534 में पुराने नियम का अनुवाद पूरा किया, जबकि पूरी बाइबल प्रकाशित हुई थी। लूथर साधारण रीति से अपना वचन लोगों को समझाता था। उसके वचन सरल थे और सब लोग उसे समझ सकते थे। आखिरकार लूथर सीने की दर्द के कारण वहाँ बिस्तर पर बीमार पड़ गया और प्रार्थना करने लगा, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। हे सत्यधारी परमेश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्ति किया है। इस बात को कहते हुए लूथर फरवरी 18 साल 1546 में जहाँ उनका जन्म हुआ था उसी इस्लेबान में 62 वर्ष में स्वर्गवास हो गए। लूथर की देह को उसी गांव में पुलपिट के सामने वेटनबर्ग में गाड़ा गया। लूथर ने कहा, प्रार्थना के बिना मसीही होना सांस लेने के बिना जीवित रहने से अधिक संभव नहीं है। आखिरकार लूथर ने अपने चेलों से इस तरह संदेश दिया, मेरे नाम को छोड़ दो, अपने आप को लूथरन कहकर मत कहलाओ, लेकिन मसीही कहलाओ। जय मसीह की। अब तक आपने मार्टिन लूथर के जीवन के बारे में सुना है। इनके जीवन के द्वारा प्रोटेस्टेंट के नाम पे कई कलीसिया शुरू हुई है। प्रोटेस्टेंट का अर्थ है विरोध करना या प्रतिवाद करने वाला व्यक्ति। ये बात क्यों आई है आप जानते हैं? 16वीं सदी में मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च के सिद्धांतों के विरुद्ध की हुई आंदोलन, लूथर की प्रेरणा से कई सेवक और कई मिशनरी बाइबल को कई भाषाओं में अनुवाद करने लगे। आज शायद वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा लिखी हुई अनुवाद की हुई बाइबल हम पढ़ रहे हैं। प्रभु यदि एक व्यक्ति को एक काम के लिए चुनेगा तो वो कितना आशीष संसार के लिए बनेगा, हम मार्टिन लूथर के जीवन के द्वारा समझ सकते हैं। मार्टिन लूथर अपना जीवन का मार्ग एक वचन ने बदला है, वो है धर्म जन विश्वास के द्वारा ही जीवित रहेगा। कलीसिया या सेवक या संस्था की सिद्धांतों के द्वारा एक व्यक्ति अपने पापों से छुटकारा नहीं पा सकता या एक व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता, लेकिन परमेश्वर की वचन पढ़ने के द्वारा, परमेश्वर के बातों को मानकर, पाप से दूर होकर, विश्वास से परमेश्वर की राह देखकर उसकी मार्ग में चलने वाला ही अनंत जीवन पाएगा। मार्टिन लूथर ने इस बात को अपने जीवन के द्वारा साबित किया। आप भी यदि कोई भी सिद्धांतों से या धार्मिक रीति रिवाजों के द्वारा फंसे हुए हैं तो मैं आपको इनके जीवन के द्वारा चेतावनी देता हूँ कि आप बंधनों से बाहर आइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु ज़रूर आपको छुटकारा देगा, नया जीवन देगा। बाइबल पढ़िए हर रोज़, प्रभु आपके जीवन में बहुत सारे आशीष देगा। यदि आप हमारे द्वारा प्रार्थना करवाना चाहते हैं, नीचे दी गई नंबर पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या आप हमें कमेंट्स के द्वारा या मेल के द्वारा भी आपकी राय को बता सकते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और उसकी प्यार आपके साथ बनी रहे। धन्यवाद।